अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर के बाद अल्लाह की लाडली तस्बीह जो पढ़ने वाले को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देती है। ये तस्बीह वही पढ़ता है जिसे अल्लाह ताला खुद चुन लेता है। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम और रूहानियत से भरपूर तस्बीह का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह ऐसी तस्बीह है जिसके अंदर दुनिया और आखिरत के बेशुमार ख़जाने पोशीदा हैं, और वह रूहानी राज शामिल हैं जिन्हें अल्लाह करीम ने सिर्फ नसीब वालों के लिए मखसूस फरमाया है। यह राज वही है जो फजर की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली तस्बीह के अंदर छुपे हुए हैं। इस मुबारक तस्बीह को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत के साथ पढ़ा करते थे। इसलिए नमाज फजर के बाद इस तस्बीह को लाजिमन पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह वह तस्बीह है जो दिल की गहराइयों से उठकर अल्लाह के नाम तक पहुंचती है। और उम्मीद है कि यह पैगाम हर उस दिल तक ज़रूर पहुंचेगा जो सच्चाई की तलाश में है, और हर उस रूह तक रोशनी पहुंचेगी जो अल्लाह की रज़ा की राह में सरशार है। नाजरीन, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि नमाज फ़जर दिन का आगाज़ है, रोशनी की पहली किरण है, सन्नाटे की पाकीज़गी है और अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात है। यह वह वक़्त होता है जब इंसान का दिल अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तगाफुल और दुनियावी मशागिल ख़त्म हो जाते हैं। आसमान रहमतों के लिए अपने दरवाजे खोल देता है और हर चीज़ में अल्लाह की अज़मत और खलकत का बेहतरीन इजहार होता है। ऐसे मुबारक वक़्त में जो तस्बीह पढ़ी जाए वह न सिर्फ दिल की तस्कीन का ज़रिया बनती है, बल्कि रूहानी और दुनियावी दोनों तरह के फ़वायद से इंसान को मालामाल कर देती है। यही वह वक़्त है जब अल्लाह करीम बंदे की इल्तिजाओं को ज़्यादा कबूलियत के साथ सुनता है, जब सन्नाटे की खलवत में बंदा अपने खालिक के सामने आजिज़ी और खुशू के साथ खड़ा होता है। नाजरीन, फजर का वक़्त बहुत ही बाबरकत होता है। ये वह लम्हे होते हैं जिनमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। जब कोई बंदा नींद और आराम को छोड़कर अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है तो आसमानों से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। फज्र की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह बंदे की जिंदगी में नई रोशनी, नई उम्मीद और नई बरकत का आगाज होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सुबह के वक़्त में बरकत रखी गई है। जिसने अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से की, उसका दिन आसान कर दिया जाता है, मुश्किलात उससे दूर हो जाती हैं और उसका रिज्क अल्लाह के हुक्म से बढ़ा दिया जाता है। फजर का यही वह वक़्त है जब फरिश्ते बंदों के लिए दुआएं करते हैं, और जो बंदे इस वक़्त तस्बीहात और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते हैं उनके लिए अल्लाह ताला रिज्क के दरवाजे खोल देता है। जिस घर में फजर के वक़्त अल्लाह का जिक्र और तस्बीहात होती है, उस घर से तंगदस्ती, परेशानियां, फ़िक्र फाका, बेबरकती, बेसुकूनी, बीमारियां, दिल का अंधेरा और रिज्क की तंगी सब कुछ दूर हो जाता है। नाजरीन, नमाज इस्लाम का सुतून और बंदे का अपने रब से मजबूत राब्ता है। ये ईमान की अलामत, दिलों का सुकून और रूह की गरिजा है। दिन में 5 वक़्त नमाज पढ़ना अल्लाह ताला का हुक्म है और महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, शैतान को दूर करती है और इंसान को पाकीज़गी अता करती है। जो बंदा नमाज कायम करता है गोया वह अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नूर से मुनव्वर कर लेता है। नमाज के बगैर ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है और दिल व दिमाग बेचैन रहते हैं। नमाज का पाबंद इंसान अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया। बस जो बंदा दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी चाहता है उसे चाहिए कि नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजिमी हिस्सा बना ले। और नमाज फ़जर तो दिन की पहली इबादत है जो इंसान की रूहानी, जिस्मानी और दीनी ज़िंदगी में बेदारी, नूर और बरकत का पैगाम लेकर आती है। यकीनन फ़जर की नमाज की फ़जीलत बेशुमार है और इसकी बरकतों का कोई हिसाब नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर और असर की नमाज पढ़ता है वह जन्नत में दाखिल होगा। फ़जर की नमाज मोमिन के चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और ज़िंदगी में बरकत का जरिया है। ये वह वक़्त होता है जब फरिश्ते बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक ही किया जाता है। हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह
रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज पढ़ता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और ईशा की नमाज मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा भारी है। अगर तुम जानते कि इनमें कितना अजर है तो रेंगते हुए भी इन नमाजों के लिए आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकत सुन्नत दुनिया और जो कुछ उसमें है सबसे बेहतर है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने पूरी रात क़याम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है उस पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज तुलू न हो जो शख्स जिक्र में मशगूल रहता है उसके लिए हज और उमरा का सवाब लिखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के वक़्त अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है जो जिक्र करने वालों के साथ मुसाफहा करते हैं। हज़रत अब्बू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक बाग लगा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के वक़्त रिज्क तकसीम होता है, जो सोया रहता है वह अपने नसीब से महरूम रह जाता है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फजर के बाद सुस्ती और गफलत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में महरूम कर देती है। फजर की नमाज इंसान को सुस्ती, गफलत और नफ्स के धोखे से निकालकर अल्लाह के करीब कर देती है। यह वक़्त दुआ की काबूलियत का है और रिज्क में कुशादगी का सबब भी है। जो शख्स फजर की नमाज को अहमियत देता है उसके दिन का आगाज रहमत, रोशनी और कामयाबी से होता है। हमारा आज का वजीफा भी नमाज फजर के बाद एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यह तस्बीह पढ़ लेता है अगर वह गरीब है तो अमीर कर दिया जाता है, अगर वह बीमार है तो उसे सेहत अता हो जाती है, और अगर वह हाजतमंद है तो अल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी फरमा देता है। क्योंकि इस तस्बीह में दुनिया और आखिरत के राज पोशीदा है और खुशनसीब है वह लोग जो इस तस्बीह के अमल को अपनाते हैं। तो इस तस्बीह के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब हम उस तस्बीह की तरफ आते हैं जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फजर की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। यह वह तस्बीह है जिसमें दुनिया और आखिरत के खजाने पोशीदा हैं। ये वह राज हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला नसीब वालों पर खास फजल और करम फरमाता है। ये ऐसी नूरानी तस्बीह है जो दिल को सुकून बख्शती है, ईमान को मजबूती अता करती है, जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा और मग़फ़िरत का दरवाज़ा है और जिसका हर लफ्ज़ एक नूरानी चश्मे की तरह है जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। ये तस्बीह महज अल्फाजों का मजमुआ नहीं है बल्कि यह एक मुकम्मल रूहानी सफ़र है, एक दर्जा है, एक मकाम है। और यह मकाम हर उस शख्स के लिए है जो सच्चे दिल से यह चाहता है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो, दुनिया की बेहैसियतों और मुश्किलों से निजात मिले और आखिरत का ठिकाना रोशन हो जाए। मोहतरम नाजरीन, हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे और उसके कुफ्र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज को छोड़ना है। नमाज फजर दिन के आगाज की पहली नमाज है जो पूरे दिन इंसान की हिफाजत करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह शख्स दोजख में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फजर और सूरज डूबने से पहले यानी असर की नमाज पढ़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना गया कि वह शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले नमाज अदा करता है, यानी फजर और असर की नमाजें।
इस रिवायत पर तबसरा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या आपने यह बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी थी? उन्होंने उन्होंने फरमाया, हाँ। उस आदमी ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि मैंने भी यह रिवायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मेरे दोनों कानों ने इसे सुना और मेरे दिल ने इसे याद रखा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात और दिन के फरिश्ते नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। फिर जब वे अल्लाह ताला की बारगाह में लौटते हैं तो अल्लाह पाक उनसे फरमाता है, तुम कहाँ से आए हो? हालांकि वह सब कुछ जानता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, हम तेरे बंदों के पास से आए हैं। जब हम उनके पास गए तो वे नमाज पढ़ रहे थे और हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और तेरे पास हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी फजर की नमाज छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी फजर की नमाज का फौत हो जाना आमाल की तबाही में से है। नाजरीन, अल्लाह ताला का जिक्र करने से इंसान को जहां बेशुमार रूहानी फवायद हासिल होते हैं, वहीं कई दुनियावी फवायद भी नसीब होते हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में वाजह तौर पर मिलता है। तस्बीह अल्लाह ताला की एक बहुत अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह पाक के करीब कर देती है और उसके दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा करती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए यह तस्बीह पढ़ना इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान अता करता है। जब इंसान अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल होता है तो वह दुनियावी परेशानियों से हटकर पूरी तरह अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो जाता है, जिससे उसके दिल में सुकून नाजिल होता है। और जो लोग अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं यानी तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला से मांगी गई दुआ कबूल होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है यानी तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसे मुश्किलात से निजात अता करता है। अल्लाह पाक के जिक्र से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं और वह अपनी परेशानियों से निकलने में कामयाब हो जाता है। तस्बीह पढ़ने से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करता है उसकी रोजी में बरकत होती है। यही वजह है कि यह तस्बीह इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में बरकत, कामयाबी और सुकून लेकर आती है और यह अमल दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का सबब बनता है। अल्लाह पाक की मदद और हिफाजत इंसान को नसीब होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला से मरवी है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह करता है, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी में उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह का जिक्र इंसान को शैतानी शर से महफूज रखता है और अल्लाह पाक की मदद की जमानत भी फराहम करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में इज्जत और कामरानी अता फरमाए, कभी किसी के मोहताज न हो, कभी किसी के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़े, दुश्मनों और हासिदों से हमेशा महफूज रहे, तो आप इस तस्बीह को पढ़ें जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते थे, जिसके पढ़ने से दुनिया और आखिरत के छुपे हुए खजाने हासिल हो जाते हैं। इस तस्बीह की बरकत से इंशाअल्लाह दोनों जहानों में इज्जत और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कभी इंसान अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करता है तो उसे इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की राय और बातें सुनने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बारे में बहुत वाज़ेह और खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाते हैं, तो क्या तुमने यह समझ लिया है कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? बस बहुत बुलंद है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही इज्जत वाले अर्श का मालिक है। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारता है जिसके पास कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। यकीनन काफिर लोग कभी फलाह नहीं पाएंगे। इसी तरह सूरह झारियात में अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्हों की तख्लीक का मकसद निहायत ही वाजह अंदाज में बयान फरमा दिया।
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تمام آیات پر غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی بندگی اور عبادت ہے۔ کتاب اور سنت میں عبادت کے کئی طریقے بیان ہوئے ہیں، جن میں سب سے آسان اور اثردار طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر ہے۔ ذکر الہی نور کی کنجی ہے اور خالق حقیقی سے مکمل رابطے کا ذریعہ ہے۔ آج انسان گناہوں میں ڈوب چکا ہے، دنیا کی محبت نے اسے آخرت سے غافل کر دیا ہے اور خوف خدا دلوں سے کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ گناہوں پر شرمندگی اور استغفار وہ عمل ہے جس کا کوئی توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں ایسی خواہشات پھیلا دیں جنہیں وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے استغفار سے بھی غافل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جب تک بندہ اس سے مغفرت مانگتا رہے گا وہ اسے معاف کرتا رہے گا۔ اس لیے ناظرین، وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب ہم اس مبارک تسبیح کی طرف چلتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور جس میں دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب نیت مکمل ہو جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام یا اللہ یا رجاکو یا وہاب، ان کا ورد شروع کر دینا ہے۔ ان تینوں ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تسبیح کیا کرو۔ اللہ پاک تمہاری تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اس لیے یا اللہ یا رجاکو یا وہاب کا ذکر لگاتار کرتے رہیے۔ ان تینوں ناموں کے ذکر کے بعد آپ کو آج کے عمل کی اصلی تسبیح پڑھنی ہے جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پھر اسی طرح دہرانا ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہے، اس کا شکر ہے اور مغفرت کی درخواست ہے۔ اس کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ کو ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر مگر جامع سورت یعنی سورہ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پھر سے پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی کمال کا، آزمایا ہوا اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ جو بھی اسے یقین اور پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں، آسانیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ کوئی معمولی تسبیح نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اور مراد پوری فرمائے گا۔ یہ تسبیحات بھلے آسان ہوں لیکن ان کے اثر بہت بڑے ہیں، اس لیے خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کی توفیق دے اور ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔